ओम दुर्गे नमः। शिवभक्तों को क्षमतक क्षमतक। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम को चले गए, उसी समय शंपक नामक विद्याधर विमान पर सवार होकर अपनी पत्नी मदालसा के साथ इच्छापूर्वक विहार करते हुए संयोगवश संगम पर आ गया। तब देवपुत्र तुल्य उस शिशु को पृथ्वी पर सुखपूर्वक अकेले खेलते हुए देखकर शंपक ने शीघ्रतापूर्वक विमान से उतरकर झट से उस बालक को उठा लिया और शंपक उसी प्रकार आनंदित हो गया जिस प्रकार कोई धनहीन मनुष्य धन का खजाना पाकर आनंदित हो जाता है। कामदेव के समान सुंदर नवजात शिशु को उठाकर शंपक ने अपनी पत्नी मदालसा को सौंप दिया। उस बालक को लेते ही प्रेम पूर्वक मदालसा अपने हृदय से लगाकर उस बालक का मुख चूमने लगती है। उसके हृदय में ममता जाग जाती है और बालक का मुख चूमने लगती है। और इसके बाद मदालसा ने अपना पुत्र समझकर गोद में ले लिया। पुत्र को गोद में लेकर पति पत्नी प्रसन्नपूर्वक विमान पर सवार हो गए। तब मदालसा ने हंसकर अपने पति से पूछा, है स्वामी, यह बालक किसका है और किसने इसे निर्जन वन में छोड़ दिया है? भगवान शंकर ने इस पुत्र को मुझे पुत्र रूप में दिया है। शंपक बोला, हे प्रिय, मैं आज ही सब कुछ जानने वाले इंद्र के पास जाकर पूछूंगा कि यह बालक देवता है या दानव है अथवा गंधर्व है। इंद्र से आदेश प्राप्त करने के बाद ही मैं वन में प्राप्त इस बालक को अपना पुत्र बनाऊंगा। बिना इंद्र से पूछे मुझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पुत्र को लेकर चंपक ने तुरंत इंद्रपुरी के लिए प्रस्थान कर दिया। वहां पहुंचकर प्रेम पूर्वक इंद्र के चरणों में प्रणाम करके उस बालक को इंद्र को समर्पित कर दिया। दोनों हाथ जोड़कर चंपक खड़ा हो गया और चंपक बोला, हे राजन, कामदेव के समान है बालक मुझे पवित्र तीर्थ यमुना और तमसा नदी के संगम स्थल पर मिला है। यह बालक किसका है? इस बालक का त्याग क्यों कर दिया है? यदि आपका आदेश हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। यह सुंदर बालक मेरी पत्नी का प्रिय बन गया है। इंद्र बोले, यह बालक अशुभधारी भगवान विष्णु का पुत्र है वंशी, यह परम तपस्वी बालक लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु ने याति के पुत्र राजा हरिवर्मा को अर्पित करने के उद्देश्य से इस बालक को उत्पन्न किया था। धार्मिक राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु से प्रेरणा प्राप्त करके पुत्र के लिए आज ही उस पावन तीर्थ में पहुंच जाएंगे। जब तक भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर राजा पुत्र लेने के लिए संगम पर नहीं पहुंचे, उससे पहले तुम इस सुंदर बालक को लेकर संगम पर पहुंच जाओ। संगम पर जाकर इस बालक को छोड़ दो। विलंब मत करो, क्योंकि राजा हरिवर्मा तुमसे पहले पहुंच गए तो बालक को वहां पर न देखकर बहुत दुखी हो जाएंगे। हे चंपक, इस बालक को छोड़ाओ जिससे राजा को पुत्र प्राप्त हो सके। यह बालक पृथ्वी लोक में एक वीर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। इंद्र की बात सुनकर चंपक शीघ्रतापूर्वक उस बालक को लेकर संगम पर पहुंच गया। बालक पहले जहां पड़ा हुआ था वहीं पर चंपक ने बालक को रख दिया। अपने विमान पर चढ़कर अपने स्थान को लौट गया। चंपक के तुरंत बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विमान पर सवार होकर राजा के यहाँ पहुँचे। उस समय राजा हरिवर्मा ने भगवान विष्णु को विमान से उतरते हुए देखा। भगवान विष्णु के दर्शन से राजा प्रसन्न हो गया और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, उठो। भगवान विष्णु ने भूमि पर पड़े हुए अपने भक्त को आश्वासन दिया। इसके बाद
राजा हरिवर्मा प्रसन्न होकर अपने सामने खड़े वासुदेव की भक्ति स्तुति करने लगा। कहने लगा, हे प्रभु, आपका दर्शन योगियों के लिए भी दुर्लभ है, मुझ अज्ञानी के लिए तो अत्यंत ही दुर्लभ था। जो लोग कामना रहित और विषय भोग से मुक्त हैं, उन्हीं मनुष्यों को आपका दर्शन हो सकता है। हे भगवान, केवल आशा प्राण में वास्तव में आपके दर्शन के योग नहीं था। राजा के स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें मनवांछित वरदान दूंगा, तुम वरदान मांग लो। राजा ने अपने सामने स्थित भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की थी, आप मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान कीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम इसी समय यमुना और तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर चले जाओ। हे राजन, आप जैसा पुत्र चाहते हैं वैसा ही पुत्र मैंने वहाँ संगम पर रख दिया है। मेरे तेज से उत्पन्न पुत्र अमित प्रभाव वाला है और लक्ष्मी जी ने उस पुत्र को उत्पन्न किया है। तुम्हारे लिए ही पुत्र की उत्पत्ति की गई है। अब तुम पुत्र ग्रहण करो, जाओ। भगवान विष्णु की मधुर वाणी सुनकर राजा के मन में प्रसन्नता हुई। राजा को वरदान देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी साथ में वैकुंठ लोक चले गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर राजा हरिवर्मा एक रथ पर सवार होकर उस स्थान पर गए जहाँ बालक स्थित था। संगम पहुँचने पर राजा ने सुंदर बालक को एक हाथ से पैर का कोमल अंगूठा मुख में डालकर भूमि पर खेलता हुआ देखा। लक्ष्मी जी से उत्पन्न भगवान विष्णु के अंश स्वरूप और उन्हीं के समान प्रभावशाली एवं कामदेव के समान रूपवान पुत्र को देखकर राजा हरिवर्मा बहुत प्रसन्न हुए। यह कथा देव भागवत से है। कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप नष्ट होते हैं, और कथा सुनने से मन में शांति मिलती है। कथा सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। काम करते रहो और मैया का नाम जपते रहो। शक्तियों को क्षमा तक क्षमा तक क्षमा तक।